Good morning, dear students. How are you? I am fine and hope you all are fine and stay at home. Students, आज हम लोग जो रिमेनिंग चैप्टर था, चैप्टर नंबर 12, थोड़ा लेंदी चैप्टर था, उसका कुछ भाग बच गया था, कुछ पार्ट बच गया था, और उसके बाद हम लोग चैप्टर 13 की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग चैप्टर नंबर 12 का जो कुछ भाग बच गया था उसको यहाँ पर डिस्कस करके हम लोग उसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। कहता है कि वाई डू यू थिंक देयर आर मोर आयरन एंड स्टील प्लांट इन द सर्टेन स्टेट कंपेयर टू द अदर्स। कहता है कि वाई डू यू थिंक, ऐसा तुम क्यों सोचते हो कि देयर आर मोर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भारत में जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो कुछ ही भाग में है, कुछ ही स्टेट्स में है, सर्टेन स्टेट्स में है कंपेयर टू अदर्स। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, लौह और इस्पात कारखाना, ये जो आपको इंडस्ट्री है वो बेसिकली सबसे पहले अगर देखें तो पूरे ऑल ओवर द इंडिया में झारखंड स्टेट में आपको मिल जाएंगे। क्लास 4 स्टूडेंट ध्यान से समझिए, झारखंड में सबसे ज़्यादा जो है लोहा का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, और इससे स्टील को बनाया जाता है। स्टील के बर्तन हो या स्टील जो रॉ मटेरियल है फिनिश्ड गुड्स में तैयार किया जाता है। तो लोहे का जो है वो उपयोग करके स्टील को बनाया जाता है। तो झारखंड जो है वो आपका जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग स्टेट है, और उसके पीछे ये कारण है कि झारखंड जो है वो एक छोटा नागपुर प्लेटो पर बसा हुआ स्टेट है। कौन सा प्लेटो पर है? छोटा नागपुर प्लेटो। ध्यान से देखिएगा, ये हम क्लास आपको क्लास 4 के प्रीवियस वाले चैप्टर में बताया था, जब हम लोगों ने प्लेटो के बारे में पढ़ाना शुरू किया था। तो प्लेटो में मैंने बताया था कि झारखंड जो है वो किस प्लेटो पर बसा हुआ है? छोटा नागपुर प्लेटो पर। क्लियर? कहता है कि ऑयल रिफाइंड, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है इसी छोटा नागपुर प्लेटो के कारण यहाँ पर झारखंड में सबसे ज़्यादा जो है आपको कोयले का खान है या लोहे का खान है। झारखंड में जगह जगह जाओगे तो कुछ ऐसे जगह हैं, पर्टिकुलर जगह, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इन सारे चीज़ों का क्या है, माइंस है। जैसे कोल माइंस है एंड आयरन माइंड है, ग्रेफाइट माइंस है। कहता है कि ऑयल रिफाइनरीज आर लोकेटेड एट डिगबोई। भारत में तेल का जो रिफाइनरी होता है, तेल जो प्यूरिफाई होकर के, जैसे ऑयल रिफाइनरी में अगर हम लोग देखें तो पेट्रोल डीजल का उपयोग करते हैं, उनका भी इंडस्ट्री होता है। सबसे पहले अगर बात करें तो डिगबोई, उसके बाद है जामनगर। तो डिगबोई अगर हम लोग ये भारत के मैप का सहारा लें तो भारत के मैप के सहारे में हम लोग सारी चीज़ों को लोकेट कर सकते हैं। एरोप्लेन जो साइन बनाया हुआ है, यानी कि वहाँ पर एरोप्लेन का इंडस्ट्री, उस राज्य में एरोप्लेन का इंडस्ट्री है। जैसे सबसे पहले लखनऊ बताया एरोप्लेन का साइन,
हैदराबाद बताया साइन, बेंगलोर बताया साइन। तो इन सारे जगहों पर एरोप्लेन बनाया जाता है, इन सारे जगहों पर प्लेसेस पे एरोप्लेन कंस्ट्रक्ट किया जाता है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें ऑयल रिफाइनरी, तो तेल को साफ करने के, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, तो इन सारे चीज़ों को बनाने के लिए जो है कहाँ कहाँ पर इसका मशीन लगा है, कहाँ कहाँ पर इसका इंडस्ट्री है। तो ऑयल रिफाइनरी में देखो पॉइंट बना रहेगा येलो रेड कलर से, जहाँ जहाँ पर, जैसे जामनगर देखो गुजरात में है। उसके बाद पॉइंट बना रहेगा मथुरा में है, यूपी मथुरा में। उसके बाद हल्दिया वेस्ट बंगाल में है, और एक आपका विशाखापट्टनम में भी है, एक मुंबई में भी है। तो इस तरह से 5-6 जगह पर आपको ऑयल रिफाइनरीज है, जहाँ पर तेल को समुद्र से या ज़मीन के अंदर से निकाल के उसको प्यूरिफाई किया जाता है। नेक्स्ट है बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई, पुणे और कोची। ये सारे जगह आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो अभी अगर हम लोग सिंबल देखें, तो अगर जहाँ पर एरोप्लेन कंस्ट्रक्ट होता है वहाँ पर एरोप्लेन का साइन रहेगा। जैसे एरोप्लेन का साइन में इस तरह से, हम एरोप्लेन का उतना अच्छे से फ़ोटो नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। क्लियर? ये बन गया। ये एरोप्लेन का साइन हो गया। जहाँ जहाँ पे एरोप्लेन कंस्ट्रक्ट होता है वहाँ पे एरोप्लेन का साइन दिया हुआ है। इसके बाद ऑटोमोबाइल में कार बना देंगे, सिंपल है, कार बन जाएगा। जहाँ जहाँ कार, तो एरोप्लेन में अगर कोई बोले कि 2 जगह बताइए सबसे पॉपुलर, तो एक हो गया लखनऊ, हम लिखेंगे लखनऊ। उसके बाद एक लिखेंगे हैदराबाद। हाँ, ये 2 जगह जो है आपको बनता है एरोप्लेन। दूसरा, अगर ऑटोमोबाइल माने कार, बाइक वो सब है, तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा स्टेट का नाम, उसमें जमशेदपुर हो गया। टाटा एंड स्टील इंडस्ट्री, वहाँ पर टाटा नैनो कार बनता है। दूसरा है दुर्गापुर यानी वेस्ट बंगाल। तो ये 2 जगहों पर आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया। तीसरा है इलेक्ट्रिकल गुड्स में इस तरह से होगा इलेक्ट्रिकल गुड्स। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आपको जहाँ जहाँ होंगे, जैसे मुंबई, और उसके बाद आपका पुणे। ठीक है, उसके बाद फिर आईटी सेक्टर में अगर बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देख लीजिए, सिंबल कैसा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जहाँ जहाँ आईटी सेक्टर का काम है, आईटी सेक्टर यानी कि जहाँ पर इंजीनियर होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर बनाया जाता है लैपटॉप का, कंप्यूटर से रिलेटेड। चूँकि आईटी जो भी होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहता है। तो कंप्यूटर से जुड़े हुए जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये आईटी सेक्टर कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन जगहों पर आपको आईटी सेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पुणे, उसके बाद हम लोग बेंगलोर, ये आईटी सेक्टर के लिए, बेंगलुरु, ये सबसे अच्छा आईटी सेक्टर के लिए माना जाता है। ये दोनों जगह जो है आईटी सेक्टर के लिए बेस्ट है। उसके बाद हम लोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो हम लोगों का झारखंड जो है वो आयरन स्टील, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का सिंबल अगर देखें इस तरह से होता है, ऐसे गोला, ऐसे गोला, ऐसे ऐसे बॉक्स बनाया हुआ रहता है। ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का साइन है। क्लियर? अगर ऐसे बना हुआ है तो यानी कि आपको ये किसका साइन दिख रहा है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। क्लियर? तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आपको है, आपको मैं बताऊं तो ये आपको रांची में है, बोकारो में है,
हमारे ही स्टेट में सबसे ज़्यादा हैं। फिर आपको मुंबई में भी है, ऐसी बात नहीं है, आपको चेन्नई में भी है, सालेम, रांची, बोकारो, इन सारे जगहों पर जो है वो क्या है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। जमशेदपुर में भी है, जमशेदपुर में चूँकि ये आपको हम लिखवा चुके हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। उसके साथ साथ भी आपको जमशेदपुर के अलावा जो है दुर्गपुर है, और उसके बाद आपको हरियाणा हो गया। हरियाणा में भी जो है सबसे ज़्यादा जो है ये सब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का खान है ना। उसके बाद हम लोग चले आगे, लोकोमोटिव एंड कैरेज, मतलब जहाँ पर ट्रेन का बॉगी वो सब बनाया जाता है। तो ट्रेन और बॉगी, ट्रेन का साइन ऐसे बना दे, ऐसे, और एक धुआं निकलता हुआ, ट्रेन चल रहा है, ठीक है। ये है लोकोमोटिव। तो लोकोमोटिव इंजन जो है आपको ज़्यादातर कहाँ कहाँ पर बनते हैं। लोकोमोटिव इंजन आपको जैसे हो गया लोकोमोटिव में चेन्नई में पेरम्बर, उसके बाद अगर हम बात करें तो कपूरथला, इन सारे जगहों पर। कपूरथला आपको हो गया पंजाब में ना, और जो है पंजाब में जो है आपका कपूरथला हो गया। इन सारे जगहों पर लोकोमोटिव इंजन बनाया जाता है। विशाखापट्टनम भी जो है वो रेलवे लोकोमोटिव्स के लिए, नहीं, रेलवे लोकोमोटिव्स के लिए विशाखापट्टनम तो नहीं है, नहीं दिख रहा है, लेकिन एक जगह दिया हुआ था आई थिंक, जहाँ पर रेलवे लोकोमोटिव्स के लिए चितरंजन है, वेस्ट बंगाल में चितरंजन है, मैं भूल रहा था, चितरंजन जो है आपको वेस्ट बंगाल में है। ये यहाँ पर भी जो है रेलवे लोकोमोटिव्स इंजन्स बनते हैं। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये कुछ बातें हैं। जैसे दो चीज़ तो मेरा छूट भी गया, ऑयल रिफाइनरीज। तो ऑयल रिफाइनरी अभी हम पढ़ा ही रहे थे, तो मान लो ऐसे बना हुआ है, ऐसे, ये ड्रॉप का साइन, ये ऑयल रिफाइनरी का साइन है। ऑयल रिफाइनरी में सबसे पहले मुंबई आ गया, मुंबई में जो है बॉम्बे हाई है। उसके बाद फिर डिगबोई हो गया, डिगबोई आपका जो है आई थिंक हल्दिया हो गया, डिगबोई भी है। डिगबोई आपका असम में है, असम में भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेल का खान है, जहाँ पर ऑयल रिफाइन किया जाता है। और लास्ट हमारा है वो है कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। शर्ट बना दे, अगर ऐसे शर्ट बना दे तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये जो है मैंने शर्ट बनाया है। यहाँ पर एक पॉकेट लगा देता हूँ और ऐसे कलर बना देता हूँ, ठीक है, कलर बन गया, ये पॉकेट बन गया। तो ये आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, माने कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग सबसे पहले अहमदाबाद, अकेला, सूरत में, अहमदाबाद सूरत वही एक ही जगह है, वहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल मिल है। मतलब समझिए कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो है वो। उसके बाद फिर आपको आ गया तो लुधियाना, अगर बात करें लुधियाना भी बेस्ट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले में। तो इस तरह से अप्रॉक्स जो है आपको सारे जगहों का नाम जो है अप्रॉक्सीमेटली दिमाग में बैठा लेना पड़ेगा। क्लियर। तो दिमाग में अगर बैठा लेंगे तो हम लोगों को याद हो जाएगा कि हाँ भाई ये जो जगह है, ये जो सिंबल है, ये आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का सिंबल है। ये जो है ये एरोप्लेन का सिंबल, ये तो मालूम ही है आपको, ये कार का सिंबल है, यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, और ये एरोप्लेन इंडस्ट्री है। ये आपका सिंबल है आई थिंक, ये सिंबल आपका, ये किस तरह का सिंबल है भाई, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, थोड़ा अलग टाइप का इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है। उसके बाद ये आईटी सेक्टर से है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। फिर ये आपका लोकोमोटिव इंजन, जहाँ पर जो है आपको ट्रेन का बॉगी वो सब बनता है, वो बताया ही।
उसके बाद फिर आपको ये बूंद जो बनाया हुआ है ऑयल रिफाइनरी का सिंबल बनाया हुआ है, और ये जो है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो सारे जो सिंबल दिए गए हैं वो इस मैप से बिलोंग करते हैं। क्लियर? और इस मैप में वो सारे जगह है जहाँ पर आपको, देखिए एक चीज़ भूल रहा था, हरियाणा गुड़गांव, गुड़गांव हरियाणा, यानी यही हरियाणा यहाँ लिखे। गुड़गांव जो है, मुझे याद आ रहा था, गुड़गांव जो है वो एक ऐसा जगह है जहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, बहुत सारा बड़ा बड़ा कार, बोगस कार सब बनता है। पुणे में भी जो है वो अच्छा जो है, पुणे भी जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बेस्ट माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर इंजीनियर हैं और इंजीनियर के ही थ्रू आउट ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो आगे रन करता है, कंस्ट्रक्ट होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बनाया जाता है और उसी के बेस पर ये वर्क करता है। आगे कहते हैं इन द पास्ट 20 ईयर्स, 20 सालों में a number of new industry have been set up in India। भारत में जो है वो बहुत सारे ऐसे नए नए उद्योगों को बनाया गया। These are the information technology, telecommunication, BPO and tourism industries। क्लियर? और भी सारे इंडस्ट्री खोले जा रहे हैं, जैसे आईटी सेक्टर में और भी ज़्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। आईटी सेक्टर में लोगों को जो है वो घर से काम करने का भी ऑफ़र अभी मिला है, जैसे कोरोना वायरस के चलते घर से ही लोग, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है कोरोना वायरस के लेके। आगे है टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन एक इंडस्ट्री बनाया गया जिसमें लोग आज फ़ौरन अगर कोई इसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो तुरंत फ़ोन करते हैं और उससे संबंधित वो सारा शॉर्ट आउट वहीं पे हो जाता है। तो ये सब टेलीकम्युनिकेशन के कारण हुआ। उसके बाद अगर बात करें आगे तो बीपीओ और टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म इंडस्ट्री को भी काफ़ी ज़्यादा आज बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्यटन उद्योग, पर्यटन उद्योग क्या है? पर्यटन यानी कि जो लोग घूमने आते हैं। तो घूमने क्यों आते हैं आप समझते हैं? तो टूरिज्म जो है कहाँ से पैदा होते हैं, कहाँ से आते हैं? टूरिज्म तभी होते हैं जब वहाँ की कुछ खास बात होती है, किसी प्लेस में, यूनिक प्लेस में जब आप कहीं जाते हैं तो आप वहाँ के पर्यटक कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि आप वहाँ पर पहुँचे हैं, विजिट किए, एक्सप्लोर कर रहे हैं, और वहाँ पे पहुँचे हैं तो वहाँ के लोगों को आप रोज़गार दे रहे हैं। ट्रांसपोर्ट लगा के आप वहाँ गए, वहाँ की वस्तुओं को खरीदे, वहाँ पर एक्सप्लोर किया, तो वहाँ घूमने के बाद वहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि आप फिर वहाँ एक्सप्लोर कर रहे हो तो वहाँ रहोगे भी, खाना पीना भी खाओगे, तो वहाँ पे उन लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आज टूरिज्म इंडस्ट्री को भी आगे डेवलप किया जा रहा है। क्लियर? डेवलप करने से क्या हो रहा है कि जो हमारा जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ इन सारी चीज़ों पे रह नहीं गया है, नहीं सिर्फ आयरन इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और जो है आपका ऑयल रिफाइनरी पे और टेक्सटाइल पे नहीं चलेगा काम। इसके अलावा भारत को और भी ज़्यादा चीज़ें करने की आवश्यकता है ना, और भी ज़्यादा इंडस्ट्री भारत में डेवलप होने का ज़रूरत है, नीड है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं एवरी डे। द अनएम्प्लॉयमेंसी रेट इज़ टू मच इंक्रीजिंग। भारत में बेरोजगारी की संख्या बढ़ते जा रही है, बेरोजगारों की संख्या, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। आज लोग कोरोना के चलते एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल करके आ रहे हैं सिर्फ रोजगार के लिए, फिर वो रोजगार जानने के लिए फिर वहीं जा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तो इसलिए आज हमारे भारत देश में अगर इंडस्ट्री होता तो इतने लोग बेघर नहीं होते, और इतने इंडस्ट्रीज़ हैं तो उनके मालिक उनको खाना के लिए भी कम से कम पैसा प्रोवाइड कराते। तो ये मेरा कहना है कि अगर जब तक आप इंडस्ट्रीज़ में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे, हमारा भारत देश जिस प्रकार इंडस्ट्री को लेकर के आगे बढ़ रहा है, तो
काफ़ी खुश हैं हम, क्योंकि हमारा भारत देश जो है वो बेस्ट प्लेस पे पहुंच चुका है इंडस्ट्री के मामले में, और वो निरंतर आगे बढ़ रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही जो है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ टिस्को, ये मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, और टिस्को के बारे में कुछ बातें जो हैं आपको लिखनी है होमवर्क में, और ये मेरे दिमाग में अगर घूमेगा तो मैं एक बार कंटेंट में भी डाल दूंगा। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय टिस्को, ये आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम फॉर नेक्स्ट कंटेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।